जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने क्लास 10 सेशन 2023-24 के स्टूडेंट्स के लिए अपना क्वेश्चन बैंक रिलीज कर दिया है। इसी क्वेश्चन बैंक से आज हम लोग करने वाले हैं बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 का नाम है और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो लिखा गया है किसके द्वारा? जेम्स हैरियट के द्वारा। ठीक, पहला क्वेश्चन है व्हाई इज मिसेस फम्ब्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी कौन है? तो ट्रिकी मिसेस फम्ब्रे का एक डॉग है। अब क्वेश्चन है व्हाई इज मिसेस फम्ब्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस फम्ब्रे ट्रिकी के लिए क्यों चिंतित हैं? द आंसर इज मिसेस फम्ब्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही वुड ईट नथिंग एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन द रग एंड पेंटिंग। रग मतलब क्या होता है? कालीन, जो कि फर्श पर बिछाया जाता है। एंड पेंट का मतलब होता है हाफना, पेंटिंग मतलब हाफना। मिसेस फम्ब्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही वुड ईट नथिंग एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन द रग एंड पेंटिंग। मिसेस फम्ब्रे चिंतित हैं ट्रिकी को लेकर क्योंकि वो कुछ खाता नहीं है और साथ ही वो अपना अधिकतर समय लेटे हुए, रग पे लेटे हुए और हाँफते हुए बिताता है। He refused to eat his favorite dishes and would have bouts of vomiting। यहाँ तक कि वो अपने फेवरेट डिशेस को खाने से भी इनकार कर देता है और उसे वोमिटिंग हो रहा था। ट्रिकी did not want to go for walks or do anything at all। अब ट्रिकी ना तो वॉक के लिए जाना चाहता था और ना ही कुछ और करना चाहता था। दैट्स वाई मिसेस फम्ब्रे काफ़ी चिंतित थी ट्रिकी को लेकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? इज शी वाइज इन दिस? अब ट्रिकी के हेल्प के लिए, ट्रिकी को मदद करने के लिए मिसेस फम्ब्रे क्या करती हैं? इज शी वाइज इन दिस? और क्या उनका जो स्टेप होता है वो बुद्धिमानी भरा होता है? इज शी वाइज इन दिस, क्या वो बुद्धिमान थी? क्या वो राइट स्टेप था? तो आंसर इज शी कॉल द वेटनरी डॉक्टर टू हेल्प ट्रिकी। तो ट्रिकी की मदद के लिए वेटनरी डॉक्टर को बुलाती हैं। एंड हर डिसीजन वॉज वाइज बिकॉज आफ्टर दिस द डॉक्टर सजेस्टेड दैट ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड। उसका डिसीजन बिल्कुल सही था कि ट्रिकी को देखकर डॉक्टर ने सीधा ये सजेस्ट किया कि ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड, ट्रिकी को अब हॉस्पिटलाइज ही करना होगा। ही लेट द डॉग गो विद द डॉक्टर एंड द डॉक्टर सक्सीडेड इन क्यूरिंग ट्रिकी। तो मिसेस फम्ब्रे क्या करती हैं? शी डिड व्हाट द डॉक्टर सजेस्टेड। वो डॉग को डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटलाइज कर देती हैं और अल्टीमेटली डॉक्टर वॉज सक्सेसफुल इन क्यूरिंग ट्रिकी। ट्रिकी का एक सक्सेसफुल इलाज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? ही मीन्स मिस्टर हैरियट द वेटनरी डॉक्टर। तो जेम्स हैरियट ने डॉग को कैसे ट्रीट किया या कैसे ट्रीट करते हैं वो डॉग को? जेम्स हैरियट ट्रीट्स ट्रिकी जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग विच ट्रिकी इज। क्योंकि ट्रिकी क्या था? ओवरवेट था और लेजी डॉग था। तो जो ट्रीटमेंट एक लेजी और ओवरवेट डॉग का होना चाहिए वही सेम ट्रीटमेंट जेम्स हैरियट किसको देते हैं? ट्रिकी को। फिर ही कट्स डाउन हिज फूड इनटेक एंड कीप हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द इनिशियल डेज एट हॉस्पिटल। सबसे पहला काम वो करते हैं उसके डाइट को कम करते हैं, उसके फूड इनटेक को कम करते हैं और उसे एक स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में शुरुआत के दिनों में रखते हैं। कहाँ पे? हॉस्पिटल में। हिज हेल्थ शोड क्विक इंप्रूवमेंट व्हेन हिज डाइट वाज कंट्रोल्ड। और जैसे ही जेम्स हैरियट उसके डाइट को कंट्रोल करते हैं वैसे ही क्या होता है? उसके हेल्थ में सुधार आना चालू हो जाता है। हिज हेल्थ शोड क्विक इंप्रूवमेंट, हेल्थ में तुरंत ही सुधार होता है जब उसके डाइट को कंट्रोल किया जाता है। डाइट को ट्रिकी के डाइट को, जो कि डॉग है किनका? मिसेस फम्ब्रे का। He was allowed to play with other dogs as well as he was allowed to play with other dogs as well, which gave him some exercise। और इसके साथ मिस्टर हैरियट क्या करते हैं? उसको फ्री छोड़ देते हैं दूसरे डॉग्स के साथ खेलने के लिए ताकि वो कुछ एक्सरसाइज कर पाए और उसका कंडीशन और इम्प्रूव हो पाए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बनाने के लिए टेम्प्ट क्यों हो जाते हैं? टेम्प्ट मतलब लालच होना। उनको ये लालच क्यों होता है कि ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए? द आंसर इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज एज सुन एज मिसेस फम्ब्रे हर्ड दैट ट्रिकी वॉज कॉन्वेंसिंग रैपिडली सेंट इन 2 डजन्स फ्रेश एग्स एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। जैसे ही मिसेस फम्ब्रे को ये पता चलता है कि ट्रिकी का हेल्थ बहुत ही तेजी से सुधर रहा है तो
ट्रिकी के स्ट्रेंथ में और सुधार लाने के लिए, तो और अधिक हार्ड मसल्ड एनिमल बनाने के लिए वो क्या करती हैं मिसेस पंफ्रे, 2 डजन्स फ्रेश एग्स भेजना चालू कर देती हैं। स्टार्ट सेंडिंग व्हाट, 2 डजन फ्रेश एग्स एट अ टाइम। एक बार में वो 2 डजन अंडे भेजना चालू करती हैं। कहाँ पे? जेम्स हैरियट के यहाँ। मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स वुड हैव अ रॉयल ब्रेकफास्ट ऑफ 2 एग्स डेली। अब ये जो 2 एग्स डेली आ रहा था ट्रिकी के लिए, वो कंज्यूम कौन कर रहे थे? मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स। उनका जो ब्रेकफास्ट था वो रॉयल बन चुका था। मिसेस पंफ्रे एग्स, वाइन एंड ब्रेंडी भेज रही थे। दे नॉट want to lose the fresh eggs, wine and brandy which he is getting in Tricky's name। जो ट्रिकी के नाम पे उन्हें फ्रेश एग्स, वाइन और ब्रांडी मिल रहा था, वो उसे खोना नहीं चाहते थे। दैट्स वाई ही इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज मिसेस पंफ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो मिसेस पंफ्रे को ये क्यों लगता है कि डॉग का जो रिकवरी है वो क्या है? और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मतलब विजय। द आंसर इज मिसेस पंफ्रे थिंक्स दैट द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज इन 2 वीक्स ट्रिकी हैड रिकवर्ड। क्योंकि ट्रिकी 2 सप्ताह में ही रिकवर हो गया था, उसका हेल्थ में काफ़ी सुधार आ गया था, एंड हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हार्ड मसल्ड एनिमल। केवल 2 सप्ताह के टाइम में ही वो हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका था। She was of the opinion that there were very less chances of Tricky's recovery। मिसेस पंफ्रे को ऐसा लग रहा था, उनका ये मानना था कि ट्रिकी के रिकवरी का चांसेस बहुत ही कम है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। When Tricky saw her, जब ट्रिकी अपने मिस्ट्रेस को देखता है, अपने मालकिन को देखता है, he leapt into her lap, उछल के उनके गोद में चला जाता है। लैप मतलब गोद, एंड लीप मतलब उछलना। तो as soon as Tricky saw her, he leaped into her lap, उछल के उनके गोद में चला जाता है। एंड licked her face, lick मतलब चाटना, और उनके फेस को वो अपने टंग से चाटना स्टार्ट कर देता है। This shows that his health has improved। She was so excited that tears started rolling out of her eyes। और वो इतना एक्साइटेड हो जाती है अपने डॉग को देख के कि आंखों से आंसू निकलने लगता है। This shows that she loved her dog so much and that's why he called that it was a triumph of surgery। Now we will have short answer questions। The first question is, what were the things Mrs. Pumphrey started to give Tricky and why? Mrs. Pumphrey Tricky को क्या देती थी खाने के लिए और क्यों? The answer is, Mrs. Pumphrey thought that Tricky was suffering from malnutrition as he was weak and listless। Malnutrition मतलब क्या होता है? कुपोषण। वीक मतलब कमजोर, और लिस्टलेस का मतलब क्या होता है? सुस्त। तो चूंकि डॉग जो था वो काफी कमजोर और सुस्त लग रहा था, तो पंफ्रे को ये लगा, मिस पंफ्रे को ये लगा कि उनका जो डॉग है वो कुपोषण का शिकार हो गया है। सो शी स्टार्टेड टू गिव हिम एक्स्ट्रा स्नैक्स लाइक कोड लिवर, माल्ट बिटवीन द मेन मील्स। तो क्या करती हैं मिसेस पंफ्रे? मेन मील्स के साथ साथ उसे कुछ स्नैक्स, एक्स्ट्रा स्नैक्स देना चालू कर देती हैं, जैसे कि कोल्ड लिवर, माल्ट एंड हॉर्लिक्स आफ्टर डिनर टू मेक हिम स्ट्रॉन्गर। तो डिनर के बाद हॉर्लिक्स देना और मेन मील्स के साथ कोड लिवर और माल्ट देना चालू कर देती हैं। शी डिड नॉट इवन स्टॉप गिविंग हिम क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। यहाँ तक कि क्रीम केक्स जो कि काफ़ी पसंद था ट्रिकी को, और चॉकलेट्स वो भी देना बंद नहीं करती हैं, ये सोचकर कि ट्रिकी जो है वो कुपोषण का शिकार हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड जेम्स हैरियट एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम मिसेस पंफ्रे। तो ऐसा क्या होता है कि जेम्स हैरियट वो एक्सपेक्ट करते हैं किसके कॉल का? मिसेस पंफ्रे के कॉल का। आंसर इज, जेम्स हैरियट्स इनकाउंटर्ड विथ मिसेस पंफ्रे एंड ट्रिकी मेड हिम एक्सपेक्ट अ कॉल फॉर हेल्प। तो जब जेम्स हैरियट मिसेस पंफ्रे और ट्रिकी से मिलते हैं, तो ट्रिकी की कंडीशन को देख के ये समझ में आ जाता है जेम्स हैरियट को कि जल्द ही उनको हेल्प के लिए कॉल आएगा ही। He was sure that the extra diet and no physical activity would soon put Tricky's health in danger। उनको पता था कि जो एक्स्ट्रा डाइट दिया जा रहा है ट्रिकी को, और इसके साथ उसे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करवाया जा रहा है,
इससे क्या होगा कि ट्रिकी का हेल्थ और अधिक खराब होगा एंड अल्टीमेटली विल हैव अ कॉल फ्रॉम द साइड ऑफ मिसेस पंफ्रे एंड एज एक्सपेक्टेड मिसेस पंफ्रे कॉल्ड द वेट अ फ्यू डेज आफ्टर। और जैसा कि एक्सपेक्टेशन था कुछ दिनों के बाद ही पंफ्रे कॉल करती हैं किसको, जेम्स हैरियट को। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेड मिसेस पंफ्रे कॉल द वेटनरी डॉक्टर सर जेम्स हैरियट। तो मिसेस पंफ्रे वेटनरी डॉक्टर मिस्टर जेम्स हैरियट को क्यों कॉल करती हैं? नाउ द आंसर इज द कंडीशन ऑफ ट्रिकी वाज वेरी पिटाइबल। पिटाइबल मतलब दयनीय, क्योंकि उनके डॉग ट्रिकी का जो कंडीशन था वो बहुत ही दयनीय हो चुका था। ट्रिकी हैड बिकम वेरी फैट एंड लेजी। ट्रिकी बहुत ही मोटा और आलसी हो चुका था। ही जस्ट यूज टू लाई ऑन हिज रग एंड पेंट्स। वो लेटे लेटे केवल हाफता रहता था। ही ऑल्सो रेफ्यूज टू ईट फूड इवन हिज फेवरेट डिशेज। खाना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि अपने फेवरेट डिशेज को भी नहीं खा रहा था। इसके अलावे हिज बाउट्स ऑफ वोमिटिंग एडेड टू मिसेस पंफ्रेज वरी। और क्योंकि खाना खा भी नहीं रहा था और वोमिटिंग बार बार कर रहा था, इससे मिसेस पंफ्रे की जो चिंता थी और बढ़ गई। दैट इज वाई शी कॉल्ड वेटनरी डॉक्टर मिस्टर जेम्स हैरियट। और इसीलिए वो अंततः मिस्टर जेम्स हैरियट जो कि एक वेटनरी डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर मतलब जानवरों के डॉक्टर, तो वो कॉल करती है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इट वाज हार्ड फॉर मिसेस पंफ्रे टू पार्ट विथ हर लवेबल डॉग। हाउ। तो मिसेस पंफ्रे के लिए अपने प्यारे डॉग से अलग होना, टू पार्ट विथ मतलब अलग होना, ये हार्ड क्यों था? पंफ्रे के लिए अपने प्यारे से डॉग से अलग होना मुश्किल क्यों था और कैसे? द आंसर इज मिसेस पंफ्रे ट्रीटेड ट्रिकी एज हर ओन चाइल्ड। मिसेस पंफ्रे ट्रिकी जो कि डॉग है उसको अपने बच्चे के जैसा ट्रीट करती थी। शी लव्ड हिम वेरी मच। उसे बहुत ही प्यार करती थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू सी ट्रिकी इन सच अ कंडीशन। उनके लिए ट्रिकी को इस कंडीशन में देखना काफ़ी मुश्किल था। शी वॉज सैडेंड व्हेन शी हैड टू मेक द डिसीजन टू हॉस्पिटलाइज। और जब उनको ये निर्णय लेना था, जब उनको ये डिसीजन लेना था अब ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज ही करना होगा, टाइम वो काफ़ी सैडेंड थी, काफ़ी दुखी थी। इट वॉज टेरिबल एंड टीयरफुल मोमेंट फॉर हर। ये बहुत ही भयावह और बहुत ही टीयरफुल मोमेंट था, बहुत ही कह सकते हैं इट वॉज अ सैड मोमेंट फॉर हर, बट शी एग्रीड टू हैरियट्स सजेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ हर पेट एंड शी वांटेड टू सेव हिम एट एनी कॉस्ट। और वो मान जाती हैं मिस्टर हैरियट के सजेशन को, क्योंकि इसी में उस डॉग की भलाई थी, उनके पालतू कुत्ते की इसी में भलाई थी। एंड सी वांटेड टू सेव हिम एट एनी कॉस्ट। और वो मिसेस पंफ्रे एट एनी कॉस्ट अपने इस डॉग को बचाना चाहती थी। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी। ट्रिकी को किस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया? डिड ही हेल्प इन डिड इट हेल्प इन हिज रिकवरी। और क्या ये ट्रीटमेंट उसके रिकवरी में हेल्प करता है? द आंसर इज ट्रिकी वॉज गिवन अ नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट। एक नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक, ना कोई मेडिसिन दिया जाता है कंज्यूम करने के लिए और ना ही कोई सर्जरी किया जाता है उस डॉग का। ट्रिकी वॉज गिवन अ नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट। ही वॉज केप्ट ऑन अ लिक्विड डाइट फॉर द फर्स्ट 2 days एंड देन डाइट ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। तो व्हेन ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 2 days ही वॉज ओनली गिवन लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट मतलब केवल शुरू में इसको वाटर पीने के लिए दिया जाता है फॉर फर्स्ट 2 days एंड देन द डाइट ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। और फिर धीरे धीरे 2 दिन के बाद के डाइट को हल्का हल्का बढ़ाया जाता है। डॉक्टर केप्ट हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन। डॉग को बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कौन? मिस्टर हैरियट। सो द डॉक्टर केप्ट हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन। हिज हेल्थ शोड क्विक इंप्रूवमेंट व्हेन हिज डाइट वाज कंट्रोल्ड। और जैसे ही के डाइट को, डॉग के डाइट को कंट्रोल किया जाता है, उसका हिज हेल्थ शोड क्विक इंप्रूवमेंट व्हेन हिज डाइट वाज कंट्रोल्ड। और जैसे ही के डाइट को कंट्रोल किया जाता है, डॉग के हेल्थ में बहुत ही जल्द इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। ही वॉज अलाउड टू प्ले विथ अदर डॉग्स एज वेल विच गेव हिम सम एक्सरसाइज। के अलावे डॉग को, ट्रिकी को दूसरे डॉग्स के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो कुछ एक्सरसाइज कर पाए। यस, दिस ट्रीटमेंट डिड हेल्प ट्रिकी एज इट बिल्ट अप एनर्जी इन हिम। तो ये जो ट्रीटमेंट था बहुत ही हेल्पफुल होता है किसके लिए? ट्रिकी के लिए,
क्यों? क्योंकि इट बिल्ट अप एनर्जी इन हिम, से उसके अंदर एनर्जी आ जाता है, का लेजीनेस जो बिहेवियर था वो चेंज हो जाता है। ही हैड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एनर्जेटिक हार्ड मसल डॉग इन जस्ट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब विद इन अ 2 वीक। तो ट्रिकी 2 वीक के अंदर, 2 वीक में ही क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म होकर एक एनर्जेटिक और हार्ड मसल्ड डॉग में चेंज हो जाता है। नाउ नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वाज ट्रिकी सफरिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट इन रियलिटी? इफ नॉट, देन व्हाट मेड हिम इनएक्टिव एंड लेथार्जिक? क्या ट्रिकी सचमुच में, एलिमेंट मतलब क्या होता है, बीमारी, तो क्या सचमुच में ट्रिकी को कोई बीमारी थी? इफ नॉट, अगर कोई से बीमारी नहीं थी, तो व्हाट मेड हिम इनएक्टिव एंड लेथार्जिक, तो फिर वो इनएक्टिव और लेथार्जिक क्यों था? इनएक्टिव मतलब अक्रिय होता है और लेथार्जिक मतलब सुस्त। नाउ आंसर इज नो, ट्रिकी वाज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट। वो कोई बीमारी से ग्रस्त नहीं था। इट वाज हिज ग्रीड फॉर फूड एंड द लव ऑफ हिज मिस्ट्रेस दैट स्पॉइल्ड हिज हेल्थ टू सच एन एक्सटेंट। तो क्योंकि ही वॉज ग्रीडी, वो फूड के लिए काफ़ी ग्रीडी था, और जो मिसेस फम्फ्रे यानी डॉग की जो मिस्ट्रेस थी, उनका जो लव था टुवर्ड्स द डॉग, इसी की वजह से डॉग का हेल्थ जो है वो इस स्तर तक खराब हुआ था। ही वॉज बींग ओवर फेड एवरी डे एंड दैट मेड हिम फेट एंड लेथार्जिक। और चूंकि पर डे डेली से ओवर फेड करवाया जा रहा था, दिस मेड डॉग फैट एंड लेथार्जिक, की वजह से डॉग क्या होता है, मोटा और सुस्त, लेथार्जिक हो जाता है। दैट इज वाई हिज हेल्थ शोड क्विक इंप्रूवमेंट व्हेन डाइट वाज कंट्रोल्ड। इसीलिए जैसे ही ट्रिकी के डाइट को कंट्रोल किया जाता है, तो हेल्थ था वो बहुत ही जल्दी इंप्रूव होना चालू हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस? तो मिस्टर हैरियट ट्रिकी के अपीयरेंस से शॉक्ड क्यों हो जाते हैं? द आंसर इज, अपीयरेंस मतलब बाहरी बनावट। ट्रिकी द ट्रिकी द पैम्पर्ड डॉग ऑफ मिसेस फम्फ्रे हैड बिकम वेरी फैट। मिसेस फम्फ्रे का जो डॉग है ट्रिकी, काफी मोटा हो गया था। हिज लेग्स वर हार्डली विजिबल, उसके पैर बहुत ही मुश्किल से दिख रहे थे। हिज आईज वर ब्लड रेड एंड रूमी, ये आंखें लाल लाल हो गई थी, और रूमी मतलब आंखों से हमेशा पानी गिरता रहता था, रूमी मतलब वाटरी। हिज टंग वॉज लोलिंग फ्रॉम हिज जॉज, और उसके जबड़ों के बीच से जो जीभ था डॉग का वो लटक रहा था। देयरफॉर ट्रिकीज अपीयरेंस शॉक्ड सर हैरियट। तो ट्रिकी का ये रूप देख के, ट्रिकी को इस तरह देख के सर हैरियट क्या थे, शॉक थे।